डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कंटिन्यूस लेक्चर का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था लिपिड्स और इनका इंट्रोडक्शन, फिर लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़, और लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने उनकी कुछ क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की थी, और क्लासिफिकेशन के साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को डिस्कस किया था। इस वक्त जो हमारे सामने स्क्रीन शेट है, इसके अंदर हेडिंग है हमारे पास फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के साथ हम डिस्कस करेंगे फास्फेटिडिक एसिड, और फास्फेटिडिक एसिड के साथ नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फास्फोलिपिड्स को। दीज आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूस पार्ट ऑफ लेक्चर है वो लिपिड्स हैं, और ये क्लास ऑफ लिपिड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ईस्टर ऑफ ग्लिसरोल्स आर स्फिंगोसाइन फॉर्म लॉन्ग चेन विद ओनली वन डबल बॉन्ड। कि ये ईस्टर्स होते हैं ग्लिसरोल्स और स्फिंगोसाइंस के, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मस्ट इंक्लूडेड होता है। इट्स अगर हम स्फिंगोसाइंस को देखें तो क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आल्सो हैव अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। कि स्फिंगोसाइंस वो क्लास है लिपिड्स की जिसके अंदर एक उनका जो हेड होता है चेन स्ट्रक्चर के अंदर, वो हेड पोलर होगा, जबकि जो उसकी जो टू चेन स्ट्रक्चर्स होंगी वो नॉन पोलर्स होंगी नेचर के अंदर। मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ फास्फोलिपिड्स ग्लिसरोल्स फास्फोलिपिड्स। मेजर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लिपिड्स आर डेरिवेटिव्स आर फास्फेटिडिक एसिड्स। कि मेजरली जो बेस इनका जो कंपाउंड है जिससे अदर कंपाउंड डिराइव्ड होते हैं वो फास्फेटिडिक एसिड है। फास्फेटिडिक एसिड्स की नेचर है क्या है, अब देखिएगा कि इसके अंदर मेंशन है कि सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फैटी एसिड ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय फास्फेट ग्रुप। कि सिमिलर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइग्लिसराइड की होती है। अब ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मीन थ्री, ग्लिसराइड्स के उसके अंदर 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं जिनके साथ फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 होगा उसके ऊपर जो फैटी एसिड था उसको रिप्लेस करेगा फास्फेट ग्रुप, और इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से दी गई है जैसे आपके सामने स्क्रीन शेड है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर है कि आपके पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे देखिएगा हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जबकि जो इसकी जो राइट साइड है, इसके जो टॉप 2 कार्बन हैं उनके साथ फैटी एसिड्स अटैच हैं। मीन कि यहाँ पे फैटी एसिड्स कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जो अपनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अब जो कार्बन नंबर 3 है उसके ऊपर जो फैटी एसिड था उसको रिप्लेस किया है फास्फेट ग्रुप ने, और इस जो कंपाउंड जो हमारे पास डेवलप होगा इसको हम फास्फेटिडिक एसिड्स कहते हैं। और अदर जो कंपाउंड्स होंगे वो डिराइव्ड होंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर फास्फेटिडिक एसिड्स से। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोलाइन इफ कोलाइन इज अटैच विद फास्फेट, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर। कि अगर इस जो आपके पास ट्राई एसाइल ग्लिसराइड चेन स्ट्रक्चर है इसके साथ अगर कोलाइन अटैच होता है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ये एक्टिविटी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने जो ट्राइग्लिसराइड का जो रिएक्शन था वो जर्नल अपने रिएक्शन देना था। कुछ स्टूडेंट्स ने उसके अंदर स्पेसिफाई मेंशन किए, और फिर ये याद रखिएगा कि उसके अंदर हमने मेंशन किया था, डिस्कस किया था कि ये हाईली डिहाइड्रेटेड होते हैं, मीन के इनके अंदर से वाटर रिमूव होता है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे इनका रिएक्शन होगा तो वाटर इनके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में सेपरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है इसके अंदर है फास्फेटिडिक एसिड्स। वंस अगेन हमने प्रीवियस जैसे स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि ये इटसेल्फ डेरिवेटिव्स हैं किस चीज़ के, फास्फोलिपिड्स के। फास्फेटिडिक एसिड्स दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। और अभी देखिएगा कि इनका रोल क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इनका ये रोल है कि प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्ले फंक्शनल रोल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो रोल होता है वो फंक्शनल रोल होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कि हमारे सेल का क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सेकेंड, फास्फेट इज़ वाटर सॉलेबल। अब इनके अंदर जो हमारे पास जो फैटी एसिड चेन है स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो पोर्शन होगा फास्फेट पोर्शन होगा वो वाटर सॉलेबल होगा, और मीन ये डिवेल्प करेगा मेड हाइड्रोफिलिक पोर्शन, कि ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। थर्ड वन अगर आप देखें तो इसके अंदर मेंशन है कि फैटी एसिड्स आर इनसॉलेबल मेड हाइड्रोफोबिक पोर्शन। अब हमने कहा कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व थी,
एक तो ग्लाइसिरोल्स के साथ फैटी एसिड्स चेन की फॉर्म में अटैच है, और दूसरा आपके पास एक जो कार्बन है वो इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच है, फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब जो फास्फेट ग्रुप है क्योंकि वो वाटर सॉलेबल है, इट्स मीन कि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन कि वाटर लविंग है। जबकि जो सेकंड जिसके अंदर जो फैटी एसिड्स के जो चेन होंगे वो वाटर रिपेलेंट इन नेचर है, मीन का हाइड्रोफोबिक पोर्शंस। और जब इनकी जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होगी तो इनका जो पोर्शन होगा, जो फैटी एसिड पोर्शन होगा वो अवे फ्रॉम द वाटर होगा, जबकि जो इनका फास्फेट पोर्शन होगा टुवर्ड्स द वाटर इसकी डायरेक्शन होगी। इन वाटर्स दीज फॉर्म मोनोलेयर्स ऑन द वाटर, मीन कि जब वाटर्स के अंदर ये इनके अंदर वाटर्स के साथ प्रेजेंट होंगे तो ये एक लेयर्स डेवलप करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा जिसको ए हेडिंग के साथ मेंशन है कि पोलर एंड प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर, मीन के जो पोलर एंड होगा, जो फास्फेट ग्रुप वाला एंड होगा, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी इनटू द वाटर, वो वाटर की तरफ होगी। जबकि जो हाइड्रोफोबिक एंड है, मीन के वाटर रिपेलेंट एंड है, जो फैटी एसिड्स की चेन है जिसके अंदर, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द वाटर होगा। नंबर 4 के ऊपर है फॉर्म बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर होती है, जो उसके अंदर ये उसके मीन के बाइलेयर्स बनाते हैं, उसकी 2 लेयर्स बनाते हैं। जैसे अगर आप उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर लिपिड्स की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं और वो उसको एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर देते हैं, और फिर उसका हम वहाँ पे ये फंक्शन डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है, कि सेमी परमीएबल होती है, जो जिन सब्सटेंसेस की नीड होती है वो उनको अलाउ करती है, और जिनकी नीड्स नहीं होती उनको इस मूव सेल से इन या आउट नहीं करने दें। अब इसी के नीचे जनरल स्ट्रक्चर मेंशन की गई है कि फास्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल्स है, और देखिएगा कि वो हेड लाइक राउंड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया गया, वो राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये नेचर के अंदर है क्या कि हाइड्रोफिलिक हेड है। जबकि जो इसके अंदर जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो चेन है बेसिक इटसेल्फ ये फैटी एसिड्स के चेन है, और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और ये बनाएंगे इसकी टेल डेवलप करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स लिपिड्स, स्पेसिफिकली ये प्लांट्स के अंदर इनका मेजर रोल होता है। इन सच लिपिड्स वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल फॉर्म अ बॉन्ड विद अ शुगर मॉलिक्यूल्स। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे वेरिएशंस किन किन चीज़ों के अंदर आ रही हैं। जो प्रीवियस हमारे पास जो फास्फोलिपिड्स थे उनके अंदर ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 3 था वहाँ पे फैटी एसिड चेन की जगह रिप्लेस हो रही थी, और वहाँ पे अटैच हो रहा था फास्फेट ग्रुप। जबकि यहाँ पे क्या मेंशन है कि इनके अंदर वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, के जो ग्लिसरॉल हैं उनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस करेगा और बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, विद अ शुगर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मेजर इनका जो डिफरेंस है। फर्स्ट वन हमारे पास जो हेडिंग है देखिएगा जिसको नंबर 1 के साथ लेबल किया गया कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पार्टिकुलर रिच इन ग्लाइकोलिपिड्स, कि क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स मेजरली प्रेजेंस होते हैं। सेकंड विद शुगर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, कि उनके अंदर जो शुगर के जो सब यूनिट्स हैं वो कौन से प्रेजेंस हो सकते हैं, ग्लैक्टोज हो सकता है या डीऑक्सी ग्लूकोज, मेजरली ये प्रेजेंस होते हैं। अभी अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप गौर करें तो इसके अंदर देखिएगा कि 6 जो कार्बन शुगर का जो रिंग है उसकी स्ट्रक्चर है, टॉप के ऊपर बनी हुई है रिंग स्ट्रक्चर 6 कार्बन शुगर की, और इसके अंदर नंबर जैसे किए गए कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 है। अब देखिएगा कि इटसेल्फ पहले जो आपके पास स्ट्रक्चर मेजर नज़र आ रही है जिसको 1, 2, 3 लेवल किया गया, ये आपके पास ग्लिसरॉल है, जिसके साथ दूसरी तरफ कौन सी चीज़ अटैच है जिसको आर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर, मीन इसके साथ फैटी एसिड्स के चेन्स हैं वो कोई भी वेरी कर सकते हैं जो, लेकिन इसके अंदर जो एक कार्बन होगा उस कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे शुगर। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो रही है, अब जैसे जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर शेड है सामने स्क्रीन के ऊपर, इसका जो स्पेसिफिकली नेम है वो है मोनोग्लैक्टोसाइल। इसके लिए या तो ये वर्ड बोला जाता है सेकेंड, या डाईएसाइल ग्लिसरॉल का वर्ड भी इसके अंदर बोला जाता है, और इसके लिए जर्नल जो वर्ड बोला जाता है वो है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। मीन के ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं कि जिनके अंदर ग्लिसरॉल्स का की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक जो उसका हाइड्रोक्सिल है उस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेगा आके शुगर, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगी। और इनका रोल मेजरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है कि क्लोरोप्लास्ट रिच होता है ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, और इनके अंदर जो शुगर मेजरली जो इन्वॉल्व होता है इनकी फॉर्मेशन के अंदर वो ग्लैक्टोज और डीऑक्सी ग्लूकोज हो सकता है। यहाँ पे लास्ट पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस की एक्टिविटीज़
ऑल क्लास स्टूडेंट्स के लिए। अब नंबर सेकंड का जो हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन ईथर लिपर्ड्स, ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्लाज्मोलोजीन्स। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफर बिटवीन ग्लैक्टोलिपर्ड्स एंड स्फिंगोलिपर्ड्स। फोर्थ है डिफाइन सेरामाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। और ये जो क्वेश्चन है आपको जो पीडीएफ के नोट्स शेयर किए गए थे उन्हीं के अंदर मेंशन है। ये कोशिश करनी है आपने कि 2 से 3 लाइन की एक की डेफिनेशन करनी है और जो डायग्राम बनानी है वो आपने लेबल्ड ही बनानी है, क्लियर डायग्राम होनी चाहिए। जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सीक्वेंस से अपने आंसर करने हैं। और ये जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपको पीडीएफ के नोट्स शेयर किए गए हैं उनके अंदर ये मेंशन भी हैं। इस तरीके से जो हमने पोर्शन डिस्कस किया है इसके रिलेटेड अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।